झारखंड के हरे भरे जंगलों पर सूरज उग रहा है। उसकी सुनहरी किरणें लंबे साल के पेड़ों की पत्तियों को छू रही हैं। एक ठंडी अंधेरी गुफा के अंदर भोला नाम का एक स्लॉथ भालू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वह एक बड़ा भालू है जिसके लंबे घने काले बाल हैं। उसकी छाती पर सफेद फर का एक खास वी आकार का निशान है। भोला एक बड़ी ऊँघती हुई जम्हाई लेता है। उसकी लंबी नाक फड़फड़ाती है, सुबह की हवा को सूंघती है। जंगल जाग रहा है और वह भी। यह एक नए दिन की शुरुआत करने का समय है जो रोमांच से भरा है और सबसे जरूरी, खाने से। लंबी रात की नींद के बाद उसे बहुत भूख लगी है। भोला अपने मजबूत पैरों को फैलाता है। वह अपने रोमिल शरीर को हिलाता है जिससे धूल और पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े उड़ते हैं। वह अपनी गुफा से बाहर निकलता है। उसके लंबे पंजे पत्थरीली जमीन पर धीरे से टिक टिक करते हैं। जंगल आवाजों से जीवित है। पक्षी अपने सुबह के गीत गा रहे हैं। बंदर पेड़ों पर ऊंचाई पर चहचहा रहे हैं। भोला अपनी छोटी जिज्ञासु आंखों से चारों ओर देखता है। वह सबसे तेज जानवर नहीं है, लेकिन वह बहुत मजबूत है। वह इस जंगल को बहुत अच्छी तरह जानता है। ये उसका घर है, उसका साम्राज्य है और उसकी रसोई है, सब एक ही सुंदर जंगली जगह में। वह ताजी मिट्टी की हवा की गहरी सांस लेता है। उसके दिन का पहला काम नाश्ता ढूंढना है। भोला का पेट जोर से गुड़गुड़ाता है। वह एक खास तरह का भालू है क्योंकि उसे कीड़े खाना बहुत पसंद है। उसका पसंदीदा भोजन दीमक और चींटियां हैं। वह अपनी शक्तिशाली नाक का पीछा करता है जो बहुत दूर से चीजों को सूंघ सकती है। वह धीरे धीरे चलता है, जमीन सूंघता है, दीमक के टीले की तलाश करता है। ये टीले मिट्टी से बने बड़े महल जैसे होते हैं और अंदर हजारों स्वादिष्ट दीमक छिपे होते हैं। वह जानता है कि क्या ढूंढना है। यह एक ऐसा हुनर है जो इन पुराने जंगलों में रहने वाले स्लॉथ भालुओं की पीढ़ियों से चला आ रहा है। जल्द ही उसे वह मिल जाता है जिसकी उसे तलाश है। एक विशाल दीमक का टीला जो एक छोटे भूरे पहाड़ की तरह खड़ा है। भोला बहुत उत्साहित हो जाता है। वह अपनी लंबी तेज पंजों का इस्तेमाल कठोर मिट्टी में खोदने के लिए करता है। उसके पंजे मजबूत फावड़े जैसे हैं, इस काम के लिए एकदम सही। वह खोदता रहता है, टीले के किनारे पर एक छोटा छेद बनाता है। अंदर की दीमकें बहुत व्यस्त हो जाती हैं और इधर उधर भागने लगती है। भोला यही चाहता है। वह अपने स्वादिष्ट सुबह के भोजन के लिए तैयार है। एक ऐसा दावत जिसका आनंद केवल एक स्लॉथ भालू ही ले सकता है। जंगल ने दिन का अपना पहला उपहार दिया है। एक बार जब छेद काफी बड़ा हो जाता है तो भोला अपनी खास सुपर पावर का इस्तेमाल करता है। वह अपनी नाक बंद कर लेता है ताकि कोई कीड़ा उसकी नाक में न जा सके। वह अपने लंबे लचीले होठों को सिकोड़ता है और अपना मुंह छेद पर रखता है। फिर वह एक जोरदार चूसने वाली आवाज करता है जैसे एक विशाल वैक्यूम क्लीनर। वूश! वह सैकड़ों दीमकों को सीधे अपने मुंह में खींच लेता है। यह एक शोरगुल वाला और गंदा भोजन है, लेकिन भोला को यह बहुत पसंद है। वह उन्हें खुशी खुशी चबाता है, छप छप की आवाजें करता है। यह उसका पसंदीदा तरीका है खाने का। दीमक उसके जैसे बड़े भालू के लिए ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। अपना दीमक का नाश्ता खत्म करने के बाद भोला बहुत बेहतर महसूस करता है, लेकिन उसे अभी भी थोड़ी भूख लगी है। वह कुछ मीठा ढूंढने का फैसला करता है। स्लॉथ भालुओं को मीठा बहुत पसंद होता है और उन्हें शहद बहुत पसंद है। वह जंगल में घूमता है, हवा में मधुमक्खी के छत्ते की मीठी गंध सूंघता है। वह लंबे पेड़ों पर ऊपर देखता है, एक व्यस्त छत्ते की तलाश करता है जो एक डाल से लटका हुआ हो। मधुमक्खी का छत्ता ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता है और यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि मधुमक्खियां डंक मार सकती हैं। लेकिन मीठे सुनहरे शहद के स्वाद के लिए भोला जोखिम उठाने को तैयार है। उसका मोटा फर उसे गुस्सैल मधुमक्खियों से बचाने में मदद करता है। उसे जल्द ही एक बड़े महुआ के पेड़ पर एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता दिख जाता है। महुआ का पेड़ जंगल के लिए खास है और उसके फूल भी एक स्वादिष्ट चीज है। भोला एक अच्छा चढ़ने वाला है। वह पेड़ के तने को पकड़ने के लिए अपने मजबूत पंजों का इस्तेमाल करता है और खुद को ऊपर 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 खींचता है। वह सावधानी से लेकिन तेजी से चढ़ता है। मधुमक्खियां उसके चारों ओर गुस्से से भिन भिनाती हैं, लेकिन भोला अपने लक्ष्य पर केंद्रित है, शहद।
वह छत्ते तक पहुंचता है और उसे तोड़ने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करता है। मीठा चिपचिपा शहद टपकता है। वह अपनी लंबी जीभ से इसे चाटता है। उसे कुछ डंक लगने की परवाह नहीं। मीठा स्वाद इसके लायक है। भरा हुआ और खुश पेट लेकर भोला पेड़ से नीचे उतरता है। अब दोपहर का समय है और सूरज गर्म हो रहा है। यह पानी पीने का समय है। वह एक छोटी धारा की ओर चलता है जो जंगल से होकर बहती है। पानी ठंडा और साफ है। वह अपना सिर नीचे करता है और देर तक पीता है। हिरण और जंगली सूअर जैसे अन्य जानवर भी धारा पर पानी पीने आते हैं। वे भोला से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि भले ही वह धीमा और अनाड़ी दिखता हो, एक स्लॉथ भालू एक शक्तिशाली जानवर है और उसे जगह देना बुद्धिमानी है। पानी पीने के बाद दोपहर की धूप भोला को नींद महसूस कराती है। अब झपकी का समय है। वह अपनी गुफा में वापस नहीं जाता। इसके बजाय उसे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक अच्छी छायादार जगह मिलती है। पेड़ की बड़ी पत्तियां एक ठंडी छतरी बनाती हैं जो उसे गर्मी से बचाती है। वह ठंडी मिट्टी में एक उथला गड्ढा खोदता है, अपने आप को एक रोमिल गेंद में समेट लेता है और सो जाता है। कभी कभी वह धीरे धीरे खर्राटे लेता है, जैसे वह दीमकों और शहद का सपना देखता है। जंगल अब शांत है। ज्यादातर जानवर दिन के सबसे गर्म हिस्से में आराम कर रहे हैं। यह शांतिपूर्ण झपकी उसे अपनी शाम की गतिविधियों के लिए ऊर्जा बचाने में मदद करती है। जब भोला उठता है तो वह तरोताजा और चंचल महसूस करता है। वह एक युवा भालू है और उसे मजा करना पसंद है। उसे एक गिरा हुआ लॉग मिलता है और वह उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। वह उसे अपनी नाक से धकेलता है, अपने पंजों से उसे लुढ़काता है और उसे काटने की कोशिश करता है। वह एक बड़े रोमिल बच्चे की तरह है जो एक खिलौने के साथ खेल रहा है। कभी कभी वह बस नरम घास पर लुढ़कता रहता है, अपनी पीठ खुजाता है। यह चंचल समय महत्वपूर्ण है। यह उसे मजबूत रहने और जंगल में जीवित रहने के लिए आवश्यक कौशल का अभ्यास करने में मदद करता है। वह अकेला है, लेकिन वह जानता है कि अपने विशाल जंगल के खेल के मैदान में खुद का मनोरंजन कैसे करना है। अपनी सैर के दौरान भोला कभी कभी इंसानों के निशान देखता है। उसे एक रास्ता दिख सकता है जिसका उपयोग पास के गांव के लोग करते हैं, या उसे खाना पकाने की आग का धुआं सूंघ सकता है। भोला आमतौर पर बहुत शर्मीला होता है और लोगों से बचने की कोशिश करता है। वह जानता है कि इंसान खतरनाक हो सकते हैं। मुठभेड़ भालू और व्यक्ति दोनों के लिए डरावनी हो सकती है। मानवीय गतिविधियों के कारण जंगल छोटा होता जा रहा है, जो भोला और अन्य स्लॉथ भालुओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। उनके पास रहने और भोजन खोजने के लिए कम जगह है, जिससे कभी कभी वे गांवों में भटक जाते हैं, जिससे संघर्ष होता है। उसकी दोपहर की यात्रा उसे जंगल के किनारे पर एक फसल के खेत में भी ले आती है। उसे कुछ स्वादिष्ट चीज की गंध आ रही है, शायद मक्का या गन्ना। यह एक भालू के लिए एक बड़ा प्रलोभन है, लेकिन यह एक बड़ा जोखिम भी है। किसान नहीं चाहते कि भालू उनकी फसल खाएं और उसे डराने या चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आज भोला सावधान रहने का फैसला करता है। वह दूर से खेत को देखता है और फिर पेड़ों की सुरक्षा में वापस चला जाता है। जंगल उसे पर्याप्त देता है और मानवीय क्षेत्रों से दूर रहना बेहतर है। यह एक ऐसा सबक है जिसे सभी जंगली जानवरों को जीवित रहने के लिए सीखना चाहिए। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, आसमान का रंग नारंगी और बैंगनी हो जाता है। जंगल एक अलग जगह बन जाता है। दिन के जानवर आराम करने जाते हैं और रात के जीव हरकत में आने लगते हैं। भोला को ऊर्जा का एक नया उछाल महसूस होता है। यह सक्रिय रहने का उसका पसंदीदा समय है। वह भोजन की तलाश जारी रखता है। उसे पेड़ों से गिरे कुछ स्वादिष्ट फल मिल सकते हैं, या अपने शक्तिशाली पंजों से स्वादिष्ट जड़ें खोद सकता है। वह एक अवसरवादी है, जिसका अर्थ है कि वह लगभग कुछ भी खाएगा जो उसे मिल सकता है। यह उसे तब जीवित रहने में मदद करता है जब एक प्रकार का भोजन मिलना मुश्किल होता है, लेकिन रात में खतरे भी होते हैं। भोला को सावधान रहना होगा। कभी कभी एक तेंदुआ या बाघ उसी जंगल में शिकार कर रहा हो सकता है। ये बड़ी बिल्लियां मजबूत शिकारी होती हैं। भोला आसान शिकार नहीं है। उसका घने बाल, मजबूत पंजे और उग्र रवैया उसे एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी बना सकते हैं।
अगर उसे खतरा महसूस होता है तो वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाएगा, एक जोरदार दहाड़ की आवाज करेगा और दुश्मन को डराने के लिए अपने तेज पंजे दिखाएगा। वह झगड़ों से बचना पसंद करता है, लेकिन अगर उसे करना पड़े तो वह हमेशा खुद का बचाव करने के लिए तैयार रहता है। जंगल सुंदर है, लेकिन यह लगातार जागरूकता की मांग करता है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, भोला सोने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने के बारे में सोचता है। उसका एक लंबा और व्यस्त दिन रहा है। उसने दीमक खाए, मीठे शहद का आनंद लिया, एक लॉक के साथ खेला और खतरे से बचा। वह अब थक गया है। वह उस क्षेत्र की ओर वापस भटकता है जहां उसकी घर की गुफा है। वह चांदनी रात में जंगल से चुपचाप चलता है। पेड़ों के बीच एक काली छाया, रात की आवाजें, एक उल्लू की हूंट, झींगुरों की चीर चीर उसकी लोरी है। वह अपने जंगली घर में सुरक्षित और आरामदायक महसूस करता है, एक ऐसी जगह जिसे वह पूरी तरह से समझता है। अंत में वह अपनी गुफा तक पहुंचता है। यह एक आदर्श आश्रय है, छिपा हुआ और हवा और अन्य जानवरों से सुरक्षित। वह अंदर चलता है, एक आरामदायक जगह बनाने के लिए कुछ बार घूमता है और फिर लेट जाता है। वह सिकुड़ जाता है, अपनी लंबी नाक अपने रोमिल हाथ के नीचे दबा लेता है। दिन के रोमांच खत्म हो गए हैं। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे सो जाता है, उन सभी स्वादिष्ट दीमकों और मीठे शहद का सपना देखता है जो उसे कल मिलेंगे। झारखंड के जंगल के दिल में भोला स्लॉथ भालू आराम करता है, अपनी अद्भुत जंगली दुनिया में एक और दिन के लिए तैयार।